नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग, पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देखते हैं, तो किस मेजरमेंट का हम सिलने वाले हैं। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे फुल लेंथ में मैंने +1 किया है, क्योंकि हमें 13 इंचेस का टोटल तैयार ब्लाउज़ चाहिए। तो उसमें हम कटिंग के लिए +1 करेंगे। और चेस्ट हमारी 36 है और वेस्ट 34 है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटिंग के लिए ब्राउन शीट यूज़ की है, सिंगल पेपर है। 4 पार्ट में हम कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बैक की कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे, जो कि हमारी है 13 + 1, यानी हमें टोटल 14 इंचेस लेंथ के मार्क करने हैं। तो इस तरह से हम 14 इंचेस टोटल मार्क करेंगे। अब इसके बाद हमें शोल्डर मार्क करना है। जितनी भी शोल्डर है उसका हाफ रखेंगे हम। यहाँ पे मैं 5.5 इंचेस मार्क कर रही हूँ। यहाँ से हम आर्म होल की डेप्थ मार्क करेंगे, जो कि है 6 इंचेस। और इस लाइन से हम, इस पॉइंट से हम चेस्ट लाइन मार्क करेंगे। जो भी हमारी चेस्ट है उसका 4th पार्ट हम रखेंगे 9 इंचेस। उसमें प्लस 0.5 इंचेस मैंने ईज़ ऐड की है और 1.5 इंचेस मार्जिन के ऐड की है। अब वेस्ट में हमें, जितनी भी वेस्ट है उसका हमें 4th पार्ट मार्क करना है। इसमें हम डार्ट के लिए 1 इंचेस ऐड करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंचेस की मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हमें वेस्ट मार्क करनी है और हम सारे पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई, ये हमारी आर्म होल डेप्थ और ये जो है हमारी चेस्ट लाइन। इस तरह से हमें सारे पॉइंट्स को जॉइन करना है। ये हमारी मार्जिन, जो कि हमने 1.5 इंचेस रखी थी। अब हम यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, या इस कॉर्नर से हम 1.5 इंचेस ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे क्रॉस में और इसे राउंड शेप देंगे। आप चाहे तो इस फ्रेंच कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम स्मूथ कर्व के लिए। तो ये हो गया हमारा आर्म होल राउंड। तो ये हमारा बैक का पैटर्न है, ये हमारा बैक है। अब हम योक पट्टी की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमारी जो बैक की जो वेस्ट की मार्किंग है उसे हम मेजर करेंगे, जो कि है 11 इंचेस। तो यहाँ पे हम 11 इंचेस पे निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम इसे जॉइन कर लेंगे। इसके बाद हम योक पट्टी की लेंथ देखते हैं, जो कि है 2.5 इंचेस। तो यहाँ से मैं 2.5 इंचेस ऊपर जा रही हूँ, इस तरह से, और इसे जॉइन कर लेना है दोनों तरफ से। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें यहाँ से 1 इंचेस ऊपर की तरफ एक मार्क करना है, इस तरह से, और इसे हल्का सा राउंड शेप देना है। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्मूथ कर्व देना है। और कटिंग करते समय यहाँ से नीचे से भी हमें 1/2 इंचेस बढ़ा लेना है मार्जिन के लिए। तो ये हो गई हमारी योक पट्टी। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो पेपर पे भी कटिंग कर सकते हैं। ब्राउन शीट में कैसे आपको पॉइंट्स दिख जाते हैं, मतलब कुछ गलत कटिंग नहीं होती, एग्जैक्टली हम पॉइंट पे कटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्रंट की कटिंग। इस तरह से फिर से हम लेंथ मार्क करेंगे, जो कि है 14 इंचेस। फिर से हम शोल्डर मार्क करेंगे 5.5 इंचेस, 6 इंचेस आर्म होल और 9.5 चेस्ट और 1.5 इंचेस मार्जिन। वेस्ट के लिए हमें कुछ ऐड नहीं करना है, जो कि हमारा 4th पार्ट है वो मार्क करना है और सिंपली 1.5 इंचेस की मार्जिन ऐड कर देनी है और जॉइन करना है। इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे।
ये हमारी 1.5 इंचेस की मार्जिन। यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंचेस ऊपर जाएंगे और इसे कर्व शेप दे देंगे। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम योक पट्टी के लिए मार्किंग करेंगे। योक पट्टी हमने पहले से ही तैयार करके रखी है, ये बस हमें मार्किंग करनी है, ये कटिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 2.5 इंचेस पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन में इसे जॉइन कर लेंगे। ये पार्ट कटिंग में चला जाएगा। तो ये हमने पहले से ही तैयार करके रखी है। अब यहाँ से हम फ्रंट नेक के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंचेस पे, और यहाँ से हमें 6 इंचेस में गले की लेंथ मार्क करनी है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हम शोल्डर स्लोप के लिए 1/2 इंचेस नीचे आके इस तरह से जॉइन करना है। और अब हमें यहाँ से फिर से लेंथ मार्क करनी है नेक की, और इस तरह से हमें इसे जॉइन कर लेना है। और इसे फ्रेंच कर्व की मदद से या फिर हाथ से हमें गले का शेप देना है, बिल्कुल राउंड। यहाँ से थोड़ा सा हमें अंदर की तरफ जाना है। तो इस तरह से हमें गले की मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें कटोरी के लिए मार्किंग करनी है 5 इंचेस पर, और यहाँ पे हम 5.25 इंचेस यानी 5.25 पर एक मार्क करेंगे इस तरह से। और हमें इसे राउंड शेप में, कटोरी की शेप में इस तरह से जॉइन करना है, इस तरह से। हमारे ब्लाउज़ में कभी कभी झोल आता है हमारी स्लीव्स की तरफ, आर्म की तरफ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/2 इंचेस इस तरह से बढ़ाएंगे और इसे इस तरह से जॉइन करेंगे। और फिर से यहाँ से 1/2 इंचेस यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और इस तरह से इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे जॉइन करेंगे। तो ये जो पार्ट है वो कटिंग में चला जाएगा, और जो कटा वाला पार्ट है वो साइड में यहाँ पे हमने बढ़ा दिया है, इससे झोल नहीं आएगा। तो ये हमारी हो गई कटोरी। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है मार्किंग पे। ये हमने फ्रंट में शोल्डर स्लोप भी कट कर लिया है, और हमें ये कटोरी का जो ये वाला पार्ट है वो निकाल के अलग कर देना है। अब हम कटोरी की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इस कटोरी को हमें दूसरे पेपर पर इस तरह से रख के आउटलाइन बना लेनी है। इस तरह से हमें ट्रेस कर लेना है दूसरे पेपर पे, इस तरह से बराबर से ट्रेस कर लेना है। अब हम यहाँ से 1.5 इंचेस बढ़ाएंगे, और यहाँ से भी हमें 1.5 इंचेस पे मार्क लगा लेना है। और यहाँ से हम 1/4 इंचेस या फिर 1/2 इंचेस में मार्क करेंगे, और यहाँ से भी हम 1/2 इंचेस ऊपर जाएंगे। तो इस तरह से हमें मार्किंग करना है, और ये लाइन हमें जॉइन करनी है। और जो ऊपर वाली लाइन है इसे हम कर्व में जॉइन करेंगे 1.5 इंचेस तक। तो इस तरह से हमें इसे शेप देना है। अब हमें इस निशान से 4 इंचेस पे एक मार्क लगाना है, यहाँ से नीचे की तरफ, और यहाँ से हम 1 इंचेस ऊपर की तरफ एक मार्क लगाएंगे। और हम कटोरी का एकदम मिडल पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से हमें मिड पॉइंट मार्क करना है, बराबर से देखेंगे। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, और ये हमारा मिड पॉइंट हमें मिल गया है। और यहाँ से 1 इंचेस नीचे की तरफ मार्क करना है, स्ट्रेट लाइन में जॉइन करना है। अब हमें मिड पॉइंट से 2 इंचेस ऊपर एक मार्क करना है, और इसे स्ट्रेट जॉइन कर लेना है। इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्ट्रेट जॉइन कर लेना है, और इस पॉइंट को भी हमें जॉइन कर लेना है। अब यहाँ से हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से 1.5 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ, 1.5 इंचेस दोनों तरफ से, और इस तरह से हम इसे डार्ट की मार्किंग करेंगे, जॉइन कर लेंगे। अब हमें कटोरी को शेप देना है। तो इस तरह से हम तीनों पॉइंट्स को हमें राउंड शेप में मिलाना है। तो इस तरह से हमें इसको कर्व
राउंड शेप देना है। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगा कर। तो अब हम इस निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटोरी की भी कटिंग पूरी हुई। इस तरह से हम डार्ट को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमारी कटोरी में फुलनेस आएंगी। तो ये जो डार्ट जो है मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और इसे पिन अप कर लिया है। तो इस तरह से हमारी कटोरी का शेप आएगा। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। इसे हम मिला के देखेंगे कहाँ पे कम ज़्यादा है क्या। और ये हमारी है योक पट्टी। आप चाहे तो इसे बैक पर भी लगा के देख सकते हैं। सबसे पहले आप बैक को रखिए, फिर ये फ्रंट वाला पार्ट रखिए, इस पे कटोरी रखें और फिर योक पट्टी रखें। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे कम ज़्यादा है क्या। तो इस तरह से हमारी कटोरी भी बन के तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी भी फुलनेस कैसे आई है। तो चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने पेपर को डबल फोल्ड करके रखा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ से फोल्ड की तरफ से 3 इंचेस नीचे आना है, नीचे मार्क करना है। और हमें बैक का जो आर्म का कर्व है उसे हम आर्म को मेजर कर लेंगे। 8.5 आ रहा है तो हाफ इंचेस हम उसमें से माइनस कर लेंगे। और हमें यहाँ से 8 इंचेस पे मार्क लगाना है और 1.5 इंचेस की मार्जिन ऐड करनी है। इसे हम स्ट्रेट लाइन में जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की लेंथ मार्क करेंगे। मुझे टोटल 4 इंचेस की तैयार चाहिए, इसलिए मैं 5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ ताकि हमारा हाफ इंचेस ऊपर से दबेगा और हाफ इंचेस नीचे से दबेगा। अब हम स्लीव्स राउंड की मार्किंग करेंगे। हमारा स्लीव्स राउंड टोटल 13 इंचेस है, तो उसका हम हाफ मेजरमेंट यहाँ पे मार्क करेंगे और प्लस 1.5 इंचेस की मार्जिन। इस तरह से लाइन को हम जॉइन करेंगे। ये हमारी मार्जिन। अब हम इसे शेप देंगे एकदम कर्व। इस तरह से हमें स्लीव्स का शेप देना है और यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आके इसे शेप देंगे। अब यहीं से हम थोड़ा सा 1/4 या फिर हाफ इंचेस तक नीचे आके एक फ्रंट के लिए भी कर्व देंगे। तो ये हमारा हो गया बैक और ये जो डेप्थ वाला है वो हो गया हमारा फ्रंट। और फिर हमें इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर लेनी है। अगर आप आर्ट और फैशन के रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं, आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं आपके लिए और भी वीडियोस इस तरह के लाती रहूँगी, आप बस मुझे सपोर्ट करें। जो भी महिलाएं हैं जो सीखना चाहती है, जो भी लोग हैं उनकी सीखने की इच्छा है कुछ, तो आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।